हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के लिए आपका जो टॉपिक है कक्षा 12 में मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा सा टाइपिंग मिरर है, यहाँ पे टी है। क्या है? टी। यहाँ पर भी टी है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये कक्षा 12 में जो 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा चैप्टर है, इसका एक्सरसाइज 2.a है, ठीक है। और इसी में हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर दूसरे से सॉल्व करना है। इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर पहला और बेसिक, इसका बेसिक भी कंप्लीट किया है, तो आप उनको जरूर देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से, यानी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन, दूसरा का पहला। दूसरे के पहले में क्या दिया गया है, हल कर लेते हैं। दूसरे के पहले में है कितना है, देखो इस तरह की क्वेश्चन यदि हल करना है तो हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे कल की वीडियो में, मानना पड़ेगा। तो माना x बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है सेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सेक x बराबर 2/√3, ठीक है। अब ये बच्चे, ये होता कहाँ का मान है, 2/√3 होता है, 2/√3। ये सेक में कहाँ का मान होता है, ये सेक x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक π/6। ये सेक में 30 अंश का मान होता है, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास जो बचेगा x बराबर π/6। क्या बचेगा? x बराबर π/6, और यही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मानना पड़ेगा। तो माना x बराबर cot इनवर्स √3, ठीक है। चलो तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, cot x बराबर हो जाएगा √3। तो cot x में ये किसका मान है, cot x में ये भी 30 अंश का मान है, तो इधर हो जाएगा cot x बराबर cot π/6, ठीक है, π/6। यदि ये मान आपको अभी तक नहीं याद हुए तो आपको शार्टली से याद करना है, ठीक है। और ये जो है tan का उल्टा भी, काट जो है tan का उल्टा भी होता है, तो tan में 1/√3 होता है, वो 30 अंश का मान होता है, तो इसको tan में भी चेंज करेंगे तो भी आ जाएगा। चलो इसको काट देते हैं, तो x बराबर क्या बचेगा, π/6, x बराबर π/6, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस का 1/2, cos इनवर्स, तो इसको मान लेते हैं भाई
माना x बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा cos x बराबर माइनस का 1/2। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है हमारे पास कि हम लोग माइनस को बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे, दूसरा क्या है माइनस सहित को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखो माइनस सहित को यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कास में माइनस का 1/2 कब होता है, तो ये आपको पिछली जो हमने सारणी बताई है वो सारणी आपको ध्यान करना होगा। ये जो कास है तो माइनस का 1/2 कहाँ पे होता है, ये होता है 2π/3 में होता है। कहाँ पे होता है, 2π/3 में होता है। तो इसको आपको जो है, और देखो 2π/3 में भी होता है और कितने में होता है, 4π/3 भी होता है। 2π/3 और 4π/3 ये माइनस का 1/2 होता है। तो आप जो है दोनों में से कोई एक लगा देंगे और दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर पर डिपेंड करेगा कि क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा। ठीक है, या तो माइनस का इतना आएगा, ये वाला। समझ पा रहे हैं? तो आप अब ये आयोग आंसर क्या मानती है, आंसर इसके 3 हो सकते हैं, इसलिए आपको सारे आंसर आना चाहिए कि क्या क्या आ सकता है। तो इसमें जो है cos x बराबर, इसको यदि माइनस आप बाहर लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/3। ठीक है, cos π/3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए कभी भी माइनस ऐसे माइनस cos थीटा नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा cos x बराबर, ये हो जाएगा cos π/3, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे cos 180 माइनस थीटा, ये होता है क्या बेटा, होता है ये होता है बेटा माइनस का cos थीटा। वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये क्या होता है, ऐसे लिख लेंगे माइनस का cos थीटा। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो cos से cos तो हम कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर करा देते हैं, यहाँ आ जाएगा x बराबर 3 इधर गुणा होगा तो 3 पाई माइनस, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3। घटा देंगे तो ये x बराबर हमारे पास आएगा, x बराबर आएगा 2π/3 आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला मान हो गया। समझ में आ गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2π/3। आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस लगा के भी हल कर सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शायद इसको हम जो है, इसको हम cos से cos यहाँ पे ऐसे काट दें तो केवल माइनस का π/3 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है फार्मूला होता है, इसलिए हमें जब ये फार्मूला पता है तो हम फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा है, चौथा नंबर है cosec इनवर्स माइनस √2। तो इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, cosec इनवर्स माइनस का √2। तो मान लेंगे इसको, माना cosec इनवर्स
माना x बराबर कासेक इनवर्स, माना x बराबर कासेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट 2, इतना मान लेंगे। अब आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा कासेक x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। जो माइनस का अंडर रूट 2 होता है तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कासेक x बराबर माइनस कासेक कासेक x बराबर माइनस कासेक, ये कितने का मान होता है? ये होता है π/4 का मान होता है। ठीक है, तो कासेक से कासेक कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका हमें फार्मूला नहीं है माइनस का, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का π/4 आ जाएगा। क्या बेटा समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन क्या है? आप इस तरह दोनों तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नोट करिए, आगे बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन कोष्टक के अंदर कास इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये साइन जो है, यदि यहां पे भी साइन होता तो हम साइन से साइन काट देते। यदि यहां पर भी साइन होता तो हम साइन से साइन काट देते, पर यहां पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो जब कैंसिल नहीं होता ऐसे, तो हम लोग इसको कर क्या सकते हैं? हम लोग इसको जो कास है तो इसको हमको साइन में बदलना होगा। तो साइन में बदलने के लिए आपको एक दो, देखो हमें पता है कि लाल बट्टे कक्का होता है, तो आप सभी लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। 11 में भी बहुत यूज हुआ है, तो आपको 12 में तो आता ही होगा। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देना है कि देखो कास क्या होता है, कास आपको लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए। लाल बट्टे कक्का, साइन हो गया, कास हो गया। कास होता है आधार बटा कर्ण, कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको त्रिभुज में लेंगे तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में कास थीटा लगा देते हैं। तो कास थीटा क्या आएगा? आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है? आधार 4 है, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है हमारा? 5 है। आधार 4 है और कर्ण कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा हमारा लंब जो आएगा बेटा? तो लंब आ जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? तो लंब कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप जब इसको कब कैसे आएगा? जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब आएगा। बता दें क्या? देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लंब का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर उसी तरह रहेगा, प्लस आधार कितना 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 इधर आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो लंब का स्क्वायर 25 में 16 घटा देंगे तो 25 में 16 घटाते हैं तो 9 बचता है, और इधर कितना है, इधर लंब का स्क्वायर है। 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और इधर क्या था, लंब का स्क्वायर था। इधर स्क्वायर वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, लंब हमारे पास आ जाएगा, जो लंब होगा तो 3 आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रख दिए। तो अब देखो लंब कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां से यदि बेटा
साइन का मान निकाला जाए तो साइन हमारे पास क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो 3/5 आ जाएगा। तो साइन का मान यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान आ जाएगा या साइन एक्स का, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो वही चीज यहां पे रख देना है, ये आ जाएगा हमारे पास। हल में इसको लिखेंगे, पहले मान लेते हैं, माना x बराबर साइन कोष्टक के अंदर कास इनवर्स 4/5, तो ये x बराबर आ जाएगा साइन, यहां पे जो मान रख देंगे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स, इनवर्स है तो इनवर्स लगा देंगे इसमें, क्योंकि कास इनवर्स का हमने मान ज्ञात किया है तो साइन इनवर्स का भी मान आएगा। चलो ये आ जाएगा 3/5। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यक्स का मान क्या आएगा, यक्स का मान जो आएगा 3/5 आएगा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए बेटा? चलो समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, काट इनवर्स और टैन इनवर्स, काट टैन इनवर्स √3 का मान ज्ञात करना। जैसे अभी तक हम वहां मान ज्ञात किए हैं उसी प्रकार इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ज्ञात करते हैं। या तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो इनको पलट कर लिख देंगे तो भी हो जाएगा। जैसे हमारे पास काट थीटा होता है, काट थीटा तो ये 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है। और जो है यदि tan थीटा की बात, एक दूसरे के उल्टा होते, 1/काट थीटा होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यदि हमें कहीं पर tan थीटा का मान √3 दिया है तो हम इसको काट थीटा बना के इसको 1/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम पलट देंगे। कहीं पर यदि हमारे पास काट थीटा का मान 2 दिया है तो हम इसको tan थीटा का यदि मान बताएंगे तो 1/2 कर सकते हैं। ये एक दूसरे के उल्टा होते, समझ में आ गया होगा। चलो उसी प्रकार यहां पे भी कर लेते हैं हम। तो इसको क्या करेंगे हम बेटा, इसको इसी तरह पलट देते हैं, तुरंत कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये हल में लिख लेंगे, माना x बराबर काट tan इनवर्स √3। तो यहां से इसको हमें चेंज करना है, tan इनवर्स है, यदि काट इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, बस इतना होगा। तो x बराबर हो जाएगा काट कोष्टक के अंदर काट इनवर्स 1/√3। केवल क्या हुआ बेटा, ये केवल पलट गया, समझ में आ गया। काट से काट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर जो मान आएगा हमारे पास 1/√3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो नोट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, इसको भी हल में मान लेना है। माना x बराबर काट tan इनवर्स 3, तो इसको भी चेंज करना है। तो x बराबर आ जाएगा काट इनवर्स 1/3। क्या आएगा, 1/3 आएगा। काट से काट कैंसिल हो जाएगा तो x का जो मान आएगा 1/3 आएगा। x का मान क्या आएगा, 1/3। और बेटा यही क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा।
चलो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो यदि बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यदि कोई भी लेटेस्ट या कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।